8 मार्च को औरत मार्च होने वाली है और उसके खिलाफ JUAF की डंडा बरदार फौज भी सामने आ गई है। हुकूमती वज़ीर नूरुल्लाह कादरी भी सामने आ गए हैं, जिनका ये मानना है कि औरत मार्च शायर इस्लाम के ख़िलाफ़ है। लेकिन TLP की जो मार्चेज होती हैं, धरने होते हैं जिसमें पुलिस वाले भी शहीद किए जाते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुँचाया जाता है, वो इनकी नज़र में इस्लाम की सर्विस है। लेकिन औरत मार्च जो है वो इस्लाम के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। औरत मार्च का मैनिफेस्टो क्या है, इनकी चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या हैं और क्या वजह है कि लोग ये पढ़े बगैर ही औरत मार्च के ऊपर तनकीद करते रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दी वीकली शो में आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन, 8 मार्च आने वाली है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 मार्च को पूरी दुनिया में ख़वातीन के हकूक़ के लिए वुमेंस डे के नाम के ऊपर मनाया जाता है। और पाकिस्तान में भी इसी मुनासबत से हर साल 8 मार्च को पाकिस्तान के बड़े शहरों में औरत मार्च होती है। और जैसे ये दिन करीब आता है तो नेशनल टेलीविज़न पे, सोशल मीडिया के ऊपर वही औरतों के हकूक़ से मुतल्लिक डिबेट, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का जो नारा है, इससे मुतल्लिक डिबेट्स शुरू हो जाती हैं। और इस दिन से पहले ही जो पाकिस्तान में कुछ फार राइट ग्रुप्स हैं, मजहबी हलके हैं, वो इस मार्च को रोकने के लिए पूरी शिद्दत से जो है वो सामने आ जाते हैं। अमूमी तौर पे JUIF के जो लोग हैं स्पेशली सिंध में, वो कहते हैं जी कि हम नहीं होने देंगे। तो उनका बयान आया कि हम डंडों से इस मार्च को रोकेंगे। तो इस साल जो है वो इन ग्रोहों के साथ साथ जो हुकूमती वज़रा हैं वो भी सामने आ गए हैं और उनकी जो मिसोजिनी है और उनकी जो ये पिद्दरशाही सोच है वो भी सामने आ गई है। हुकूमती वज़ीर जो बराए रिलीजियस अफेयर्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स एंड इंटरफेथ हारमनी के जो वज़ीर हैं नूरुल हक कादरी साहब, उन्होंने अमूमी तौर पे कोई अपेरेंटली कोई ख़त लिखा है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को, जिस पर उन्होंने कहा है कि इस मार्च को रोका जाए हर हालत में। कोई शायर इस्लाम जो हैं उसकी बेहरमती कर रही है। अब शायर इस्लाम पता नहीं क्या चीज़ है जो TLP की मार्च होती है, जब उसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाता है, पुलिस वाले शहीद किए जाते हैं, तो उससे शायर इस्लाम जो है उनकी बेहरमती नहीं होती, वो इस्लाम की सर्विस है इन लोगों के नज़र में। और अगर औरतें या कोई भी पिसा हुआ तबका इस माशरे का वो अपने हकूक़ के लिए सड़कों पर निकलता है तो उससे शायर इस्लाम की भी बेहरमती होती है, इस्लाम भी ख़तरे में पड़ जाता है और अक्सर इस मुल्क की जो सलामती है वो भी ख़तरे में पड़ जाती है। आज की वीडियो का सब्जेक्ट ये नहीं है कि औरत मार्च होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मेरा ख्याल से अब हमें इस डिबेट से आगे बढ़ लेना चाहिए। हर साल हम एक ही चीज़ बार बार डिस्कस नहीं कर सकते कि जी ये क्यों, इसकी अहमियत क्या है और ये क्यों होनी चाहिए। और मेरा ख्याल से जो रैशनल लोग हैं या थोड़े से जो चीज़ों को समझते हैं, पाकिस्तान के मसाइल को समझते हैं और जो थोड़ी सी अपनी सेंसेस इस्तेमाल करते हैं लोग, उनको पता है कि इसकी क्या अहमियत है और ये क्यों होनी चाहिए हर साल लाजमी। हमारी आज की वीडियो का मकसद है वो ये होगा कि औरत मार्च का मैनिफेस्टो क्या है और इसकी चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे हमारे माशरे में ऐसे लोग हैं जो मैनिफेस्टो तो बिल्कुल भी पढ़ते नहीं हैं और ना ही उस मुतल्लिक कोई वीडियो देखते हैं या कोई भी उस मुतालिक कोई रीडिंग या इन्फॉर्मेशन उनको नहीं पता होती, लेकिन तनकीद करने में सबसे आगे होते हैं। तो ये उन लोगों के लिए स्पेशली वीडियो है ताकि हम बता सकें उनको कि क्या मैनिफेस्टो है औरत मार्च का, जो इसकी चार्टर ऑफ डिमांड्स क्या हैं। तो आज हम लाहौर का जो मैनिफेस्टो है वो डिस्कस करेंगे। लाहौर का वैसे आप कह रहा हूँ, थोड़ा इसमें आपको मैं औरत मार्च का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बता दूँ कि औरत मार्च का कोई सेंट्रल इसकी कोई कमेटी नहीं है जो कि सब शहरों की औरत मार्च को देखती हो। इनके हर शहर में अपने अपने इनके चैप्टर्स हैं। लाहौर की अपनी कमेटी है, इस्लामाबाद की अपनी है, कराची की अपनी है, मुल्तान की अपनी है और ये सारे इंडिपेंडेंट हैं और इंडिपेंडेंटली ही ये मार्चेस ऑर्गेनाइज़ करते हैं और इसके मैनिफेस्टो को भी ड्राफ्ट करते हैं। लेकिन मोर और लेस मैनिफेस्टो इनका सेम ही होता है, कितना ज़्यादा फ़र्क नहीं होता। लेकिन मैं बताने का मकसद ये है कि सब ये अपने अपने शहरों में इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं, उनकी कोई सेंट्रल कमेटी नहीं है। क्योंकि लाहौर में कवर करते हैं औरत मार्च को, इसलिए हम जो लाहौर का मैनिफेस्टो है वो आज आपसे डिस्कस करेंगे। औरत मार्च लाहौर मैनिफेस्टो का जो थीम है वो है री इमेजिनिंग जस्टिस, जिसको इन्होंने असल इंसाफ भी कहा है। और इसका यानी कि आम अल्फाज में आपको मैं मतलब समझाऊँ तो ये है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो जुराइम है उसमें जस्टिस लेने में जो उनके ट्रेडिशनल मीन्स हैं जस्टिस हासिल करने के, जो कि कोर्ट्स के थ्रू होते हैं, वो इनका मानना है कि बिल्कुल फ़ेल हो चुके हैं। इसलिए अब हमें
ऑल्टरनेटिव एक जस्टिस सिस्टम की तरफ जाना चाहिए और एक जस्टिस को रीइमेजिन करना चाहिए। और वो कैसे हो सकता है उसके उन्होंने जो अपने उनकी रेमेडीज़ हैं वो मैनिफेस्टो के अंदर बताई हैं। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कम्युनिटी ड्रिवन रिफॉर्म्स होने चाहिए, यानी कि कम्युनिटी को जो है वो इन सारे मसाइल को ऑन करना चाहिए। यानी कि स्टेट तो जो करेगी लेकिन सोसाइटल लेवल के ऊपर हम जो कुछ कर सकते हैं अपने इर्द गिर्द वो हमें करना चाहिए। कम्युनिटी जो है वो इंटरवीन और ट्रांसपेरेंसी और इन सब प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, इन सब चीज़ों के ऊपर गौर करे। जहाँ पे भी अगर इसका मतलब ये है आसान अल्फाज में, अगर कहीं पे किसी सोसाइटी या कम्युनिटी में कोई औरत के ख़िलाफ़ कोई जुर्म हो रहा है, कोई वायलेंस या हैरेसमेंट हो रही है, तो इंटरवीन करें लोग वहाँ के और उसको रोकने में अपना किरदार अदा करें। और इसी तरह से अकाउंटेबिलिटी का जो सेंस है वो प्रिवेल करे कम्युनिटीज़ के अंदर, और ताकि क्राइम्स की प्रिवेंशन हो सके और अगर कोई करता है तो उसकी रोकथाम हो सके। इसका कथित तौर पे मतलब नहीं है कि मॉब जस्टिस की तरफ जाया जाए और मॉब लिंचिंग का जो एक राइट विंग जो एक टूल इस्तेमाल करता है हम उसकी बात करें कथित तौर पर। इसका मतलब सिर्फ यही है कि अगर कहीं पे कोई जुल्म हो रहा है तो उसको रजिस्ट किया जाए कम्युनिटी लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, और उसके खिलाफ आवाज़ उठाई जाए और जिस तरीके से भी अगर उसको रोका जा सकता है उसको रोका जा सके। तो ये इस कम्युनिटी ड्रिवन रिफॉर्म्स की बात मैनिफेस्टो में की जा रही है। दूसरा जिस इशू पे बात की जा रही है वो बड़ा अहम है, वो है कि जेंडर पे वेज गैप। पाकिस्तान में औरतों और ख़वातीन के दरमियान जो वेज गैप है वो बहुत ज़्यादा है। अगर एक ही पोजीशन में एक मर्द काम कर रहा है और उसी पोजीशन में खातून काम कर रही है तो उनकी सैलरी में बहुत ज़्यादा गैप है। इसमें उन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए हैं और ये बताया है कि ख़वातीन की जो सैलरीज़ हैं वो मर्दों से 34% कम है, 34% कम है अगर वो एक ही पोजीशन में काम कर रही हैं। और दूसरी जो बड़ा अहम एक हैरानकुन फैक्ट बताया वो ये बताया है कि पाकिस्तान के जो 1% लोअर वेजर्स हैं जिनकी तनख्वाह सबसे कम है उसमें 90% जो हैं वो ख़वातीन हैं। तो ये वेज गैप का जो बहुत अहम मसला है इसके ऊपर रोशनी डाली गई है मैनिफेस्टो के अंदर। तीसरी जो बात की है वो बड़ी अहम है, वो ये है कि पाकिस्तान में जो फोर्स कन्वर्जेंस का मसला वो बड़ा अहम है, उसके ऊपर रोशनी डाली है कि हुकूमत इस मामले में बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। और लास्ट ईयर जो एंटी फोर्स कन्वर्जन बिल टेबल किया गया उसको रिजेक्ट कर दिया गया, तो उसको बड़ा कंडेम किया गया इस मैनिफेस्टो के अंदर और कहा गया है कि हुकूमत का जो रेट्रिक है करप्शन के खिलाफ वो सिर्फ अधूरा है और सिर्फ अपोजिशन पार्टीज तक महदूद है। और ये जो एक मॉरल और सोशल करप्शन की जा रही है रिलीजियस माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, उसके ऊपर हुकूमत का कोई मौक़िफ़ नहीं है और उसको हुकूमत बिल्कुल भी कंडेम नहीं कर रही। और जो बिल आया है उसको रिजेक्ट कर दिया। तो उनका ये मानना है, उनकी ये डिमांड है कि फौरी तौर के ऊपर जो एंटी फोर्स बिल है, एंटी फोर्स कन्वर्जन बिल है, उसको फौरी तौर पे पास करके उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। इसके अलावा वो लोग जो औरतों के ख़िलाफ़ इस तरह के क्राइम्स में, सेक्सुअल हैरेसमेंट, रेप और मर्डर के में मुलव्विस होते हैं, उनके साथ किस तरह से डील किया जाए इसके ऊपर बात की गई है। इसमें ये बताया गया मैनिफेस्टो में कि स्टेट की जो सारा फोकस है वो सिर्फ इम्प्रिजनमेंट और सर्विलेंस के ऊपर है। हालांकि इन चीज़ों के बजाय सोशल वेलफेयर, एजुकेशन और कम्युनिटीज़ को जो है वो अवेयर करना, उनको एम्पावर करना, इसके ऊपर होना चाहिए। उनका ये मानना है कि जो सज़ाएँ हैं, जो कि स्पेशली जो डेथ सेंटेंस और केमिकल कैस्ट्रेशन है, इसके ख़िलाफ़ है औरत मार्च, वो उनका मानना है कि इस तरह की सज़ाएँ जो हैं, जो एक्सट्रीम सज़ाएँ हैं, इनका डिटेरेंस से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और इस हवाले से काफ़ी स्टडीज़ भी हो चुकी हैं, हम इस पर पहले बात भी कर चुके हैं कि कैपिटल पनिशमेंट जो ये समझा जाता है अमूमी तौर के ऊपर कि कैपिटल पनिशमेंट से जराइम कम होते हैं, इसका जराइम के कम होने से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और औरत मार्च का भी ये मानना है कि इस तरह के जराइम के ऊपर फोकस करने के बजाय अगर एजुकेशन पॉलिसीज़ और जो है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के ऊपर जो है फोकस किया जाए, उस वाले से पॉलिसीज बनाई जाएं। और सबसे अहम जो जिसके ऊपर इन्होंने फोकस किया वो ये है कि जो जुडिशल रिफॉर्म्स हैं, जो यहाँ पे पाकिस्तान में प्रो सर्वाइवर का कानून में बहुत ज़्यादा कमी है, तो उसके ऊपर काम किया जाए। जो लूप होल्स हैं जस्टिस सिस्टम के अंदर जिसमें औरतों को इंसाफ नहीं मिल पाता और जो सारा प्रूफ और बर्डन है वो औरत के ऊपर आ जाता है कि आप प्रूफ करें कि आपके खिलाफ जुल्म हुआ है, इसको चेंज किया जाए। जो ये जुडिशल सिस्टम के अंदर इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं, इसको इनके ऊपर काम किया जाए, ना कि केमिकल कास्ट्रेशन और कैपिटल पनिशमेंट जैसे जो एक्सट्रीम सज़ाएँ हैं इनके ऊपर फोकस किया जाए। ये औरत
मार्च लाहौर का मानना है। इसके अलावा कुछ कवानीन का जिक्र है मैनिफेस्टो के अंदर। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट पीका 2016 को क्रिटिसाइज़ किया गया और स्पेसिफिकली उसका जो सेक्शन 20 है उसको ख़त्म करने की अपील की गई है और कहा गया कि ये जो सेक्शन 20 है इसको सर्वाइवर के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जाता है, इसको साइलेंस कराने में इस्तेमाल किया जाता है और इसके ज़रिए एक ऐसा माहौल बन जाता है कि सारा जो प्रूफ करने का बर्डन है वो विक्टिम पे डाल जाता है, ना कि वो परपिट्रेटर पे हो उसके ख़िलाफ़ इसको इस्तेमाल किया जाए, बल्कि उसके बजाय विक्टिम के ख़िलाफ़ ये कानून इस्तेमाल होता है, तो इसको जो है वो ख़त्म किया जाए। उसके अलावा डिफेमेशन लॉज जो हैं उसको डीक्रिमिनलाइज करने की डिमांड की गई है औरत मार्च लाहौर की तरफ से। उसके अलावा पंजाब का जो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस 2016 का एक्ट है उसको ये कहा गया है कि फौरी तौर पे फाल किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए। पंजाब की सारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखा गया है कि उसको ये जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सही तरीके से नहीं हो पा रही, तो उसको इम्प्लीमेंट करने का कहा गया है। और ये कहा गया है कि जो सेहत कार्ड्स हैं जो रिसेंटली पीटीआई गवर्नमेंट ने इशू किए हैं उसमें मेंटल हेल्थ को भी इंक्लूड किया जाए औरतों के लिए, क्योंकि बहुत सारी औरतें जो वायलेंस और अब्यूज़ के बाद अब्यूज़ से गुजरती हैं तो उनका जो ट्रॉमा होता है उसको डील करना का बहुत ज़रूरी है। तो उसको डील करने के लिए सेहत कार्ड में मेंटल हेल्थ को भी इंक्लूड किया जाए। उसके अलावा एक बहुत अहम इशू के ऊपर उन्होंने बात की और वो ये है पाकिस्तान का थाना कल्चर, कि जब कोई भी केस आता है हरेसमेंट या रेप का तो जो थाना कल्चर है वो बिल्कुल भी वुमेन फ्रेंडली नहीं है। वो एफआईआर में एक तो इतनी मुश्किल हो जाती है, एफआईआर नहीं करती, और फिर जिस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं और जो वो सारा एक प्रोसीजर जो है पाकिस्तान का वो बहुत ज़्यादा जो है वो एक एंटी वुमेन है, उसको रिफॉर्म्स उसके अंदर लेके आए जा सकें। और उसमें एक तो औरतों के साथ तो है ही है, जो ख्वाजा सरार कम्युनिटी है उसका जिक्र किया गया स्पेशली मैनिफेस्टो के अंदर कि उनके खिलाफ क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं पिछले कुछ सालों में, और उनके केसेस में जो पुलिस का रवैया है वो बहुत ही ज़्यादा कंडेमेबल है। तो ये पुलिस रिफॉर्म्स इस हवाले से बहुत ज़रूरी हैं जिसको उन्होंने डिमांड किया है। और उन्होंने कहा है कि कुछ तो ये केसेस देखने को मिले हैं कि पुलिस को जब सॉर्ट किया बुलाया गया है रेप या सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस में, तो पुलिस वालों ने आके रेप किया है, इस तरह के केसेस भी घिनौने केसेस भी सामने आए हैं, तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और पुलिस का जो रवैया है उसको तब्दील करने में हुकूमत और स्टेट अपना किरदार अदा करे। इन सब अहम चीज़ों के अलावा कुछ जेनेरिक इशूज़ के ऊपर भी बात की है जो कि सिर्फ ख़वातीन को नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी को अफेक्ट करती हैं। उसमें एनवायरमेंटल इशूज़ पे बात की गई है, एयर क्वालिटी पे बात की गई है, क्लाइमेट चेंज पे बात की गई है, स्पेसिफिकली लाहौर की क्लाइमेट चेंज की और एयर क्वालिटी की बात की गई, कैसे ये पूरी सोसाइटी को स्पेशल ख़वातीन को अफेक्ट कर रहा है। और इसके थ्रू जो फूड सिक्योरिटी क्राइसिस पैदा हो रहा है और एक मेल न्यूट्रिशन और लैक ऑफ एक्सेस ऑफ फूड का जो मसला पैदा हो रहा है जो कि ख़वातीन को स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, उस पर बात की गई है। उसके अलावा IMF और इन्फ्लेशन का जो एक रिसेंट फिनोमेना हम देखा गया, इन्फ्लेशन का बहुत ज़्यादा अहम मसला पूरे पाकिस्तान के अंदर, उस पर बात की गई और ये कहा गया है कि इससे ख़वातीन स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा जो है वो हर्ट हो रही हैं और वो अफेक्ट हो रही हैं, तो इसको कंट्रोल किया जाए। और इसके अलावा जो है इन्फ्लेशन के अलावा कुछ और इस तरह की चीज़ें हैं जो कि सिर्फ ख़वातीन को नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करती हैं, उस पर बात की गई है। स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस का जो इशू है उस पर मुझे बड़ी खुशी हुई है कि उसमें बात की गई और ये कहा गया है कि स्टेट जो है वो अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करे सब मामले में और जो भी अफेक्टेड फैमिलीज़ हैं उनको जस्टिस देने में अपना किरदार अदा करें।